Ireland is located in northwest of Europe and is considered as a friendly, safe, English-speaking country with world-class universities. The capital of Ireland is Dublin, and Ireland is considered as an IT and pharmaceutical hub. Let's study in Ireland with Impel Overseas Consultants Limited, Dehradun. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पेल ओवरसीज कंसल्टेंसी लिमिटेड देहरादून। आज के वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आयरलैंड। आयरलैंड का सितंबर इनटेक जो है वो ओपन है, एज वेल एज जनवरी 23 इनटेक के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन ओपन करे हैं। तो कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आइदर इन सितंबर और जनवरी, इसी चीज की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके संग शेयर करूंगा। साथ में पीआर अपॉर्चुनिटीज क्या है आयरलैंड में, ये भी इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे संग वीडियो के एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट स्टडी अब्रॉड नोटिफिकेशंस, न्यूज एंड अपडेट्स। Ireland, one of the most, you can say, preferred destination of students. What are the facts about Ireland? It's located in northwest of Europe. Capital of Ireland is Dublin. Official language Irish and English. और करेंसी आइलैंड की यूरो है। और फ्लाइट ड्यूरेशन दिल्ली और मुंबई से डब्लिन तक वो 12 hours 30 minutes का है। वाई स्टडी इन आयरलैंड? फ्रेंडली, सेफ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री विद वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, लो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस एंड अकोमोडेशन, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज, एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ कोर्सेस। It's a European headquarter of many IT and pharmaceutical companies. मास्टर्स डिग्री 1 year की होती है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 years का है आफ्टर योर मास्टर्स, और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 year का है अगर आप बैचलर ऑनर्स कर रहे हैं, और अगर आपने बैचलर ऑर्डिनरी करा है तो 6 months का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। एंड यू डू हैव अ चांस टू गेट इंडेफिनिट राइट टू स्टे सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंसी इन आयरलैंड। एजुकेशन सिस्टम आयरलैंड का 3 तरह से है। वहां पे जो टर्शियरी एजुकेशन है उसमें यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं और कॉलेजेस हैं। जो कॉलेजेस हैं वो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलेंगे। आयरलैंड में डब्लिन, मेनूथ, कॉर्क, गॉलवे और लिमेरिक, ये वो जगह हैं जहां पर आप लोग स्टडी करने जा सकते हैं। प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डब्लिन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, डब्लिन सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमेरिक, मेनूथ यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डब्लिन, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में ड्यूंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी फेमस, और कॉलेजेस में नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, शैनन कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, डब्लिन बिजनेस स्कूल, ग्रिफिथ कॉलेज और सीसीटी कॉलेज डब्लिन जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है। अब जो आयरलैंड है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी सेंटर्स। एंट्री क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स अगर आप करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, यू शुड हैव 70 to 90% इन योर क्लास 12। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में 70% इन क्लास 12, और कॉलेजेस के लिए 55 to 60% होना चाहिए आपका क्लास 12 में। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 55 to 75% इन ग्रेजुएशन विद एन आइलेट्स ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। कुछ कॉलेजेस 6 विद नो बैंड लेस देन 5.5 भी एक्सेप्ट करते हैं। डब्लिन बिजनेस स्कूल का 2 महीने का प्री सेशन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। टोटल कॉस्ट पर एनम अगर हम बात करें तो ट्यूशन फीस लगभग ऑन एन एवरेज इट कम्स अराउंड 12,75,000। लिविंग कॉस्ट जो है 10,56,000 के अप्रॉक्स है। वीजा फीस जो है वो आपकी वीजा फीस और वीजा वीएफएस सर्विस चार्जेस दोनों मिलाएं अगर तो 12,380 आते हैं, और एयर फेयर अराउंड 50,000 है। तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द आइलेट्स एग्जामिनेशन आपका करीबन ये आ जाता है 23.5 लाख, 23,50,000। पार्ट टाइम अर्निंग्स आप करेंगे मिनिमम 10.10 यूरो पर आवर की, तो ये आपका हो जाएगा 92,400। तो नेट कॉस्ट ऑफ स्टडी जो आपकी आएगी दैट विल बी अराउंड 14 lakhs। सो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्टडीज। तो जो ट्यूशन फीस है वो वेरी करेगी, और पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेंगे 20 hours पर वीक के, जो ऑफ कैंपस आपके रहेंगे। तो ये याद रखिएगा। स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है आयरलैंड के अंदर। पोस्ट स्टडी वर्क राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैचलर डिग्री अगर आप ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो 6 महीने का है।
बैचलर डिग्री अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो 1 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, और मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क राइट आपको मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट परमिट स्कीम जो ईपीएस है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क परमिट एक तो जनरल वर्क परमिट होता है आयरलैंड में, और दूसरा होता है आयरलैंड ग्रीन कार्ड जो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर आता है। ये जो चीजें हैं इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपका बनाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्क परमिट आपका इश्यू होता है वो पहले 2 साल के लिए होता है, उसके बाद वो रिन्यू होता है अगले 3 सालों के लिए, और इसका जो मिनिमम सैलरी बैंड है दैट शुड बी अराउंड 30,000 यूरोस पर ईयर आपके पास होना चाहिए। जो वर्क परमिट है वो 5 साल के बाद इनडेफिनेट पीरियड ऑफ के लिए वो इश्यू कर दिया जाता है, जो वर्क परमिट होता है जनरल वर्क परमिट। और अगर आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट की मैं अगर बात करूं तो ये 2 साल के लिए होता है। इसमें जो सैलरी होनी चाहिए वो 60,000 आपकी होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी एनुअल सैलरी जो होती है 60,000 होनी चाहिए। ये पहले 2 साल के लिए इश्यू होता है, उसके बाद इसमें स्टैम्प 4 लगता है जो बाद में परमानेंट बेसिस पे यानी कि पीआर के फॉर्म में आपका हो जाता है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपका बनाऊंगा। और अगर आप लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लिए चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग अ पीआर इन आयरलैंड। सो दिस इज अ गुड न्यूज। वीजा 2 तरह से होते हैं, तो नॉर्मल वीजा होता है, एक एआईपी अप्रूवल इन प्रिंसिपल वीजा होता है। इन दोनों में थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस होता है टाइमिंग्स को लेके, तो ये ध्यान रखिएगा। जिनमें कंडीशनल ऑफर लेटर होता है उसमें एआईपी होता है, और नॉन कंडीशनल अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर है तो नॉर्मल वीजा आपका लगता है। तो दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल जब आप हम लोग को कॉल करेंगे, अपनी एप्लीकेशन आप लोग हम लोगों के संग लगाएं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीजा के लिए उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहेगा। वीजा की फीस है दैट इज INR 9,000, जो मल्टीपल एंट्री वीजा आपका रहता है दैट इज टू बी पेड ऑनलाइन। VFS सर्विस चार्जेस जो है दैट इज INR 3380 दैट इज नीडेड टू बी पेड ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें आपकी लगती हैं। इसके अलावा पासपोर्ट आपका रहेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, और एक कॉपी लगती है डॉक्यूमेंट्स की जिसमें आपका CV होता है, SOP होता है, मार्कशीट्स होती हैं, IELTS का स्कोर कार्ड होता है, एम्प्लॉयर का स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एफिडेविट ऑफ द सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर ऑन अ स्टैम्प पेपर ये आपका जाएगा। बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस दैट इज euro 10,000 लिविंग एक्सपेंसेस फॉर ईच ईयर हम लोग शो करते हैं। बैंक लोन सैंक्शन लेटर होना चाहिए, ये आपके पास अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स होने चाहिए स्पॉन्सर के, अगर कोई स्पॉन्सर आपके पास है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और FD रिसिप्ट जो होनी चाहिए दैट शुड बी सबमिटेड विद द FD बैंक सर्टिफिकेट, ये बैंक के लेटर हेड में आपका होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है, और प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है आयरलैंड की वीजा के अंदर। तो अगर आप लोग भी आयरलैंड में स्टडी करना चाहते हैं फॉर द September 22 और January 23 intake, the intakes are open. You can submit your documents, you can call us for details, और अपनी प्रोफाइल को चेक करवाने के लिए यू कैन कॉल अस at 7895844394। हमारी ईमेल आईडी है pananja_dehradun@impeleoverseas.com। वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं impeleoverseas.in, या पर्सनली अगर आप लोग देहरादून या सराउंडिंग रीजन्स में रहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉल अस, और यू कैन कम अस टू विजिट अवर ऑफिस एट Impel Overseas Consultant Limited, पंचशील कॉम्प्लेक्स, कोलागढ़ रोड, नियर पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून। तो जल्दी से विजिट करिए। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन आयरलैंड विद स्कॉलरशिप एंड यू डू हैव अ चांस टू गेट अ PR in Ireland. Thank you very much for watching this video. See you in the next video.